बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम ठोसों में अपूर्णता का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में ठोसों की अपूर्णता के बारे में डिस्कस करा था हमने हमने आपको बताया था कि ठोसों में जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। उनमें अगर अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का डिविएशन आ जाए, विचलन आ जाए, तो उससे ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाता है। ठोसों में दोष दो प्रकार के बताए थे हमने आपको: बिंदु दोष, रेखीय दोष। बिंदु दोष के तीन प्रकार थे: स्टोइशियोमेट्रिक, हाइस्टोइशियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। स्टोइशियोमेट्रिक के भी दो प्रकार थे: शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकलिन दोष। हमने इन तीनों की बात कर ली थी। आज हमें इनके दो के बारे में पढ़ना है। एक के बाद एक पढ़ लेते हैं क्या होता है। हमने उस दिन कहा था कि स्टोइशियोमेट्रिक दोष वो होते थे जिनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात था वो अपरिवर्तित रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दोष आने से पहले भी धनायन अनायन का रेशियो होता है और दोष आने के बाद भी धनायन अनायन का रेशियो उतना ही रहता है। अस्टोइशियोमेट्रिक दोष में देख लेते हैं वो क्या होता है। अस्टोइशियोमेट्रिक दोषों में धनायन तथा ऋणायन का जो अनुपात होता है वो बच्चों बदल जाता है दोष आने के बाद। दोष आने से पहले कुछ और अनुपात होगा, दोष आने के बाद जो अनुपात होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो बदल जाता है। ये दो प्रकार के दोष हैं बच्चों: धातु न्यूनता दोष तथा धातु अधिकता दोष। धातु न्यूनता का मतलब धातु जो जालक होता है, जालक बच्चों, तो जालक A+ और B- मतलब एक धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है। तो धनायन जो होता है वो हमेशा धातु होगा और ऋणायन जो होगा वो हमारा अधातु होगा। धातु वो जो धनायन मतलब A+ हमारा धातु है, A+ हमारा धातु है और B- जो होगा वो हमारा अधातु होगा। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता मतलब धातु की कमी होगी, इस A+ की कमी होगी। बच्चों, ये हमारे पास एक जालक है जिसमें A+ B- बिल्कुल एक परफेक्ट अरेंजमेंट में व्यवस्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं, आप A+ की कमी है, A+ जिसे हमने धातु बताया था, तो A+ की कमी होने के कारण ये हमारा कहलाएगा धातु न्यूनता दोष कहलाएगा। धातु की कमी है बच्चों, A+ की कमी है बच्चों। ये A+ की कमी को मेंटेन करने के लिए, मतलब पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि क्रिस्टल उदासीन बना रहे, क्योंकि अगर A+ कम हो जाएगा तो उसकी उदासीनता में फर्क पड़ जाएगा, न्यूट्रलिटी चेंज हो जाएगी। तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए तो इसका साइट वाला जो A+ होता है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को चेंज कर लेता है। इसने क्या करा, अपनी ऑक्सीकरण संख्या +1 से +2 कर लिया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सपोज करिए, मान लीजिए ये वाला लुप्त हो जाए, तो अगर ये वाला लुप्त होगा तो इसके साइड वाला कोई भी एक जो धातु होगा वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को चेंज कर लेगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी +1 है, ये अभी +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों, धातु न्यूनता दोषों में क्या होता है कि एक धातु अपने जालक बिंदु से लुप्त हो जाता है और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए, फिर उतना ही प्लस लाने के लिए जितना प्लस था, तो एक निकटवर्ती जो धातु होता है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को चेंज कर लेता है, अपना जो आवेश होता है उसे बढ़ा लेता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस दोष में धनायन अपनी जालक बिंदु में अनुपस्थित होता है तथा एक निकट का धनायन क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए अपनी ऑक्सीजन संख्या को बढ़ा लेता है। ऑक्सीजन आवेश को बढ़ा, ऑक्सीजन संख्या क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं आवेश कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये उन क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाता है जिनमें जो धातु होगा वो परिवर्तनीय संयुक्ता प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनीय संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। Fe की संयुक्ता +2 भी होती है और +3 भी होती है। और क्या कहते हैं, कॉपर की संयुक्ता +1 भी होती है, कॉपर की +2 भी होती है। तो ये मीन्स से मिलकर जो आप क्रिस्टल्स होते हैं उनमें धातु न्यूनता दोष पाया जाता है, क्योंकि उनमें अगर +1 ऑक्सीजन संख्या है सभी धातुओं की, तो अगर +1 कॉपर अलग हो भी जाता है तो उसका साइड वाला जो कॉपर होगा वो अपनी ऑक्सीजन संख्या को +2 में कन्वर्ट कर लेगा। मान लीजिए ये जो जालक है वो Fe2+ से मिलकर बना हुआ, सारे A+ की जगह पर Fe2+ है। अगर एक Fe2+ गायब हो जाता है तो उसके साइड वाला जो धातु आयन होगा वो अपनी ऑक्सीजन संख्या को +2 से +3 में कन्वर्ट कर लेगा। धातु न्यूनता दोष के बाद धातु अधिकता दोष में आते हैं। धातु अधिकता दोष में धातु की अधिकता होगी। इस प्रकार के दोषों में देखेंगे, हमारे पास एक जालक है जिसमें A+ B- हमारा उपस्थित है। लगातार इनमें जो अरेंजमेंट है वो भी रेगुलर अरेंजमेंट है, बट इसमें आप देखेंगे कि धातु की एक अधिकता होगी। धातु की अधिकता जैसे A+ इस जगह पर आ गया, इसे अंतरकाशीय स्थान कहते हैं बच्चों। किसी भी अंतरकाशीय स्थान में A+ आ सकता है। यहाँ पे बच्चों A+ आ गया है अंतरकाशीय स्थान में। हमेशा जो धातु आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, वही अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश करता है। तो बच्चों, ये उन
में पाया जाता है, उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। फ्रैंकल दोष के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि कोई भी धातु आयन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर लेता। तो A+ आयन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आयन आया है बच्चों, किसी एक जालक बिंदु से लुप्त होकर आया नहीं। ये फ्रैंकल दोष से अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर एक ये जो है A+ वो एक्स्ट्रा है, यहाँ में उपस्थित नहीं होता है। फ्रैंकल दोष में क्या होता था कि एक A+ अपनी जालक बिंदु से अंतरकाशी में प्रवेश कर जाता था, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा A+ आ गया है। अच्छा, तो इससे जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी में असर पड़ा है, इसकी उदासीनता में असर पड़ा है। तो इसकी न्यूट्रलिटी को फिर से मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इससे अगले वाले या आसपास के किसी अंतरकाशी रिक्त स्थान में, अंतरकाशी जो रिक्तिका होती है उसमें प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु की अधिकता हुई, क्योंकि A+ ज़्यादा हो गया तो धातु की अधिकता हुई है, और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अंतरकाशी रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है। इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है। इस दोष में एक अतिरिक्त धनायन, मतलब ये एक अतिरिक्त धनायन अंतरकाशी रिक्तिका में उपस्थित होता है, अंतरकाशी रिक्तिका में उपस्थित है तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अंतरकाशी रिक्तिका में उपस्थित होता है। अन्य अंतरकाशी रिक्तिका में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जिन क्रिस्टलों में फ्रैंकलिन दोष पाए जाने की संभावना होती है उनमें ये दोष पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये दोष धातु अधिकता दोष ये एक तरह से हो गया। एक और प्रकार से भी धातु अधिकता दोष पाया जा सकता है, जो इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक और जालक उपस्थित है, इसमें भी धातु अधिकता दोष पाया जा रहा है। देखिए कैसे, A+B- जिस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए उस तरह से बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट है, बट यहाँ से एक B- अनुपस्थित है, जालक बिंदु पर B- उपस्थित नहीं है। इसका मतलब B- को मैंने आपको बताया था B- के बारे में। B- जो होता है वो हमारा अधातु होता है, तो B- अधातु है, अधातु की कमी है, तो B- कम है, तो इसका मतलब ये हुआ A+ B- से ज्यादा है। तो B- कम होने के कारण, B- कम है ना, तो आप ये कह सकते हो A+ जो है वो B- से ज्यादा है, तो A+ ज्यादा है, तो हो गया ना, धातु की अधिकता हो गई, A+ की अधिकता हो गई। तो ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट भी धातु अधिकता दोष में आ जाता है। तो इस दोष में क्या होता है बच्चों, एक B- अपने जालक बिंदु को छोड़ जाता है, लुप्त हो जाता है। अच्छा, क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, मतलब यहाँ से अगर B- चला गया है तो क्रिस्टल तो उदासीन तो रहेगा नहीं, तो इस प्रकार की क्रिस्टल्स की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इस स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। तो क्योंकि बी में तो आवेश था, माइनस आवेश था, तो B- चला गया, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रवेश कर जाता है। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस सेंटर को कहते हैं F सेंटर, कहते हैं F सेंटर या कलर सेंटर भी कहते हैं। इन्हीं F सेंटर की वजह से इनमें कलर उत्पन्न होता है। बच्चों, KCl का रंग बैगनी और LiCl का जो गुलाबी रंग होता है इन्हीं F सेंटर की वजह से ये होता है। बच्चों, जब कभी कोई भी KCl या LiCl में प्रकाश जब पहुंचता है, वो प्रकाश को अवशोषित करता है, वो LiCl या KCl, और जब प्रकाश को अवशोषित करता है तो ये इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं, मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट से आध अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, और जब रिटर्न बैक करते हैं तो कुछ ना कुछ फोटॉन्स उत्सर्जित करते हैं। उन फोटॉन की एनर्जी होती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, और जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो फोटोन उत्सर्जित करते हैं वही कलर हमें नजर आता है। तो बच्चों, LiCl का जो गुलाबी रंग, KCl का जो बैंगनी रंग होता है, वो इन्हीं F सेंटर्स की वजह से होता है। F सेंटर क्या बताया मैंने आपको, जब कभी क्रिस्टल जालक में से एक अधातु, मतलब एक रायन लुप्त हो जाए, जालक बिंदु को छोड़कर चला जाए और उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, तो उससे बनने वाले सेंटर को हम F सेंटर कहते हैं। यहाँ पर B- चला गया, अधातु की कमी हो गई, तो अधातु की कमी होने का मतलब A+ की अधिकता हो गई। A+ को हम धातु कहते हैं, तो धातु की अधिकता दोष के अंदर भी ये वाला दोष आता है। बच्चों, ये उनमें पाया जाता है जिनमें शॉर्ट की दोष पाई जाने, शॉर्ट की दोष हो जाने की संभावना पाई जाती है। बच्चों, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्रिस्टल्स में धातु अधिकता दोष निम्न प्रकार से भी हो सकता है। इस दोष में एक रायन अपनी जालक बिंदु में उपस्थित नहीं होता है, उस जालक बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। देखिए ये, इससे क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। ये दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें शॉर्ट की दोष पाए जाने की संभावना होती है। रायन रिक्तियों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, मतलब इनकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को F सेंटर या कलर सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। LiCl का रंग गुलाबी, KCl का रंग बैगनी रंग F सेंटर के कारण से ही होता है। बच्चों, तो हमने जो आइसोटोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया था, दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, धातु की अधिकता, धातु की न्यूनता। धातु की अधिकता दो प्रकार की बता दी है हमने आपको।
अब तीसरे पे आ जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये तीसरा, ये भी हो गया, शॉर्टकट इफेक्ट भी हो गया, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी हो गया। अशुद्धता दोष के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तीसरे नंबर का दोष है हमारा। तीसरे नंबर के दोष में आ जाते हैं। देखिए बच्चों, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष का मतलब होता है कि क्रिस्टल्स में अशुद्धियों का मिला देना। अशुद्धियों को मिलाने से जो दोष उत्पन्न होगा अशुद्धि दोष कहेंगे। जैसे हमारे पास ये NaCl का क्रिस्टल्स है, जो Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना हुआ, जो परफेक्ट अरेंजमेंट में उपस्थित है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं पहले इन्हें अरेंज कर लूँ, ये डॉटेड लाइन से बना दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अनुपस्थित है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? Na प्लस को होना चाहिए था। यहाँ पर भी कुछ अनुपस्थित है, यहाँ पर भी Na प्लस को उपस्थित होना चाहिए था। तो बच्चों यहाँ पर दो Na प्लस अनुपस्थित है, लुप्त है नहीं यहाँ पर। तो इन दो जगहों पर दो Na प्लस होने चाहिए। यहाँ पर भी Na प्लस, यहाँ पर भी Na प्लस। अब क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इन दोनों में से किसी एक पर Sr2+ उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है। जब क्रिस्टल्स में अशुद्धि मिलाई जाती है तो ये दोष उत्पन्न होता है। जब गलित NaCl में Sr Cl2 मिलाया जाता है, तब दो Na+ आयन, मतलब इन दो जगहों में से दो Na+ आयन अपने जालक बिंदु से लुप्त हो जाते हैं, इन दोनों में से उपस्थित हो गए, तथा एक Sr2+ आयन उनमें से एक जालक बिंदु को ग्रहण कर लेता है। दोनों में से किसी एक पर Sr2+ आ जाता है, ताकि जिससे क्रिस्टल में जो उदासीनता है वो बनी रहे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप सभी दोषों को एक बार सब देख लेते हैं, ओवरऑल क्या था, क्या बताया था गया था आप लोग को। जैसे ये जालक है, इस जालक में शॉर्ट के दोष में क्या होगा बच्चों? एक धनायन भी अनुपस्थित होगा और एक ऋणायन भी अनुपस्थित होगा। तो धनायन और ऋणायन दोनों अनुपस्थित होंगे से शॉर्ट की दोष कहते हैं। फ्रैंकलिन दोष में क्या बताया था? एक धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशी में प्रवेश कर जाता है। ये जो अंतरकाशी होता है, रिक्तिका होती है, उनमें प्रवेश कर जाता है, जिसे फ्रैंकलिन दोष कहते हैं। ये दोनों दोषों को हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक दोष कहा जाता है। ये तीन दोष जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये स्टोइचियोमेट्रिक दोष हैं। इनमें दो प्रकार, इनमें मैंने आपको दो प्रकार बताया था आपको, जिसमें धातु की न्यूनता दोष और दो धातु के अधिकता दोष थे। धातु न्यूनता दोष में धातु की कमी हो जाएगी बच्चों। तो धातु की कमी का मतलब एक A+ अपनी जगह से लुप्त हो जाएगा, अपने जालक बिंदु को छोड़कर चला जाएगा, और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इसके आसपास वाला कोई एक धातु आयन अपनी ऑक्सीजन संख्या को बढ़ा लेता है। इसने अपनी ऑक्सीजन संख्या +1 से +2 कर ली है। इसमें धातु की कमी हो गई, इस कारण ये हमारा धातु न्यूनता दोष है। ये दो हमारे धातु अधिकता दोषों के लिए है बच्चों। इसमें धातु की अधिकता हो जाएगी। धातु की अधिकता करने के लिए आप क्या करें, इसमें एक A+ डाल दीजिए, और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए एक साइड वाले अंतरकाशी रिक्तिका में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवा दीजिए। तो ये धातु अधिकता होगा। यहाँ पर A+ ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पे धातु अधिकता एक और प्रकार से कर सकते हैं, एक अधातु को लुप्त कर देते हैं। एक अधातु लुप्त करोगे, इसका मतलब धातु की संख्या ज़्यादा हो गई, और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस जालक बिंदु पर जहाँ से अधातु लुप्त हुआ था, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है, तो क्रिस्टल न्यूट्रल बन जाता है। तो ये दोनों जो हैं हमारे, वो धातु अधिकता दोष है। और स्टोइचियोमेट्रिक दोष दो शॉर्ट के फ्रैंकलिन हो गए। स्टोइचियोमेट्रिक दोष धातु न्यूनता और धातु अधिकता दोष हो गए। नंबर 3 पे हमने आपको बताया था अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष में Na+ और Cl-, Na+ और Cl- था हमारा। यहाँ पर भी Na+, Cl-, एक और Na+ लिख देता हूँ यहाँ पर, Cl-, यहाँ पर भी एक Na+ लिख दिया। तो बच्चों, कोई दो Na+ आयन अपनी जगह से लुप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ से Na+ आयन लुप्त हो गया, यहाँ से Na+ आयन लुप्त हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Sr2+ उपस्थित होगा। दोनों एक जालक बिंदुओं में से किसी एक जालक बिंदु पर Sr2+ उपस्थित हो जाता है। तो जिससे ये जो दोष उत्पन्न होता है, इसे अशुद्धि दोष कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने Na+ में गलाकर Srcl2 मिलाया है। दो Na+ गायब हो गए, लुप्त हो गए, और उनके दोनों में से एक जालक बिंदु पर एक Sr2+ आ गया है बच्चों। तो ये आपका सारे दोष इस प्रकार से खत्म हो गए। थैंक यू।